हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. At critical temperature, pressure and volume, the compressibility factor is 8 by 3, 5 by 3, 3 by 5 and 3 by 8. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अब देखो बच्चों, आपको एक चीज तो पहले पता होनी चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होती है ना, वो बेसिकली आपको ये बताती है कि कोई भी रियल गैस किसी भी मतलब कोई भी गैस जो आपके पास गिवन है, वो कितना डेविएट करेगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हमें ये पता चलता है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं. नाउ z कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला दैट इज pv अपॉन n r t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होता क्या है. अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है मतलब बेसिकली डिफाइन होते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के लिए. क्रिटिकल टेम्परेचर जो सबसे पहला हमारे पास गिवन है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर मतलब अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर व्हाट. आप कितना भी प्रेशर उस पर अप्लाई कर लो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो हो गया. नाउ अगर हम बात करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज गिवन बाय द फॉर्मूला TC इज इक्वल्स टू 8A upon 27 RB, where A and B are the van der Waals gas constant and R is the universal gas constant. Now coming to critical pressure. Now what is critical pressure? देखो, critical pressure वो minimum pressure है जो रिक्वायर्ड होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कैरी आउट द लिक्विफैक्शन. मतलब उतना प्रेशर तो मिनिमम होना ही चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे ताकि गैस लिक्विफाई हो सके. नाउ क्रिटिकल प्रेशर इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट PC इज इक्वल्स टू A अपॉन 27B स्क्वायर. राइट, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब तीसरा जो हमारे पास एक फैक्टर है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. क्रिटिकल वॉल्यूम इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस का जितना वॉल्यूम होगा वही होगा उसका क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे. VC इज इक्वल्स टू 3B, जहाँ पे A और B जो है वो रेगुलर वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट है. अब देखिए, हमारे पास पूछा जा रहा है कि Z की वैल्यू निकालनी है जब क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो. तो मान लेते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास वो 1 ही है. फॉर 1 मोल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो Z की वैल्यू क्या लिख सकते होंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते होंगे PV अपॉन RT. अब यहाँ पे सारे जो क्रिटिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज हमने लिखे हैं उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, प्रेशर को रख देंगे तो A अपॉन 27B स्क्वायर. V की वैल्यू क्या हो जाएगी 3B, ये ऊपर ही आ जाएगा. और R तो यहाँ पे है ही पहले से, और T जो है वो 8A, और जो डिवाइडेड बाय 27RB है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. राइट, तो ये हो जाएगा 27RB. ना, अब देखिए क्या क्या यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो सब चीज कैंसिल आउट हो जाएगा. ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आरबी से आरबी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी से फिर से एक और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 27 से 27 कट हो जाएगा. तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा बच्चों वो बचेगा 3/8, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन देयर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. So this is the option given in option number 4. So the correct answer for this given question will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.